Hello everyone, this is me Harleen. Welcome back. So today we are going to start with Unit 1 poem that is Try Again. So हम ये poem पढ़ने लगे हैं. Before this, इसकी पहली वीडियो में हमने क्या कवर करा था? Unit 1 का फर्स्ट लेसन जो रिवर वाला था. ठीक है. अब हम ये स्टार्ट करते हैं. तो उन्होंने बोला है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, कि हम जब रीड कर रहे हैं उससे पहले ये एक्टिविटीज करनी चाहिए हमें. फर्स्ट इज हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट, कि आपको कौन ज्यादा प्रेरित करता है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हो उसको बेस्ट तरीके से करो. कौन आपको इंस्पायर करता है? आप लिख सकते हो कि आपके टीचर्स करते हैं, या आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके फ्रेंड्स करते हैं, सिबलिंग्स करते हैं. आपको जो भी प्रेरित करता है, जो भी इंस्पायर करता है, आप उसका नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज वर्क इन पेयर्स. पेयर में काम करिए, मतलब ग्रुप में काम करिए. what you see in the picture given below, कि जो आपको पिक्चर दी गई है उसमें क्या दे रखा है. what can we learn from them, हम उसमें से क्या सीख सकते हैं. share your answers with your classmates and the teacher, कि अपने classmates and teachers के साथ आंसर शेयर करें. तो पहला देखो, पहला क्या है हमारे पास, यहाँ पर आपको दिख रहा है बीज. तो बीज क्या क्या ऐसा काम करती है जो हमें इंस्पायर करती है? बीज यूनिटी में काम करती हैं. ठीक है, दे वर्क इन यूनिटी, तो हमें यूनिटी में काम करना चाहिए. एंड ये और क्या करती हैं? हार्ड वर्क करती हैं. ठीक है, तो हार्ड वर्क, इसके 2 पॉइंट्स लिख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकंड, आप क्या देख रहे हो? स्पाइडर. ठीक है, तो स्पाइडर क्या करता होता है? अगर आप देखोगे तो स्पाइडर जो है, जब तक वो अपने वेब में, ये अपने यहाँ तक वो अपने वेब में नहीं पहुंचता तब तक वो ट्राई करता रहता है. दैट मीन्स नेवर गिव अप. हमें क्या सिखाता है, क्या मीनिंग देता है? नेवर गिव अप. हमें क्या बताना है कि आपने क्या इस पिक्चर में देखा एंड आप इसमें से क्या सीख रहे हो. तो फर्स्ट में सीख रहे हैं हार्ड वर्क करना, सेकंड में सीख रहे हैं कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. थर्ड में क्या है? बर्ड्स हैं, और बर्ड्स क्या कर रही हैं? एक साथ चल रही हैं, एक टीम में. सो वी शुड वर्क इन टीम. तो थर्ड क्या सिखा रहा है? कि हमें टीम में काम करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज बर्ड इज बिल्डिंग अ नेस्ट. बर्ड इज मेकिंग अ नेस्ट. नेस्ट बना रही है. दैट मीन्स कि हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं उसको लव एंड केयर से काम करना चाहिए. वर्क विद लव एंड केयर, प्यार से एंड ध्यान से काम करना चाहिए. नेक्स्ट इज काफी सारी आंट्स है, कीड़ियां हैं. तो अब ये क्या करती हैं? ये हमेशा एक्टिव रहती हैं, दूसरों के साथ काम करती हैं. सो वी शुड बी एक्टिव एंड एक्टिव एंड वर्क विद अदर्स. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या बना हुआ है हमारे पास? ट्री बना हुआ है. तो ट्री क्या करता है? हमारे हमें शेयर करता है. ये जहाँ ये जैसे फ्रूट्स लगे हैं तो ये शेयर करता है, तो मतलब ये काइंड रहता है. तो वी शुड बी काइंड, और हमें हेल्पफुल रहना चाहिए. ठीक है, एंड हमें अपनी चीजों को शेयर करना चाहिए अगर किसी को जरूरत हो. सो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले let us go to the reading first. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तो किंग ब्रूस, क्या नाम है किंग का? ब्रूस. यहाँ से पता लग गया कि ब्रूस है. ब्रूस एक किंग का नेम है. ठीक है. आगे क्या बोला है? स्कॉटलैंड का वो किंग है. ठीक है, जो कि अपने आप को फ्लंग, फ्लंग का मतलब वैसे तो होता है थ्रोन, बट यहाँ पर इसका मतलब है कि सिट डाउन. ठीक है, कि अपने आप को एकदम से नीचे उसने बिठा लिया है किंग ब्रूस ने. किंग ब्रूस एक स्कॉटलैंड का राजा है. उसने अपने आप को इतना वो निराश हो चुका है कि उसने अपने आप को एकदम से नीचे निढाल होकर गिरा चुका है. इन अ लोनली मूड टू थिंक, कि वो बहुत ही ज्यादा लोनली, बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है. और वो इतना अकेलापन फील कर रहा है कि वो इतना सोच रहा है उसके बारे में. टिस, अब ये जो है इट्स की शॉर्ट फॉर्म है. इट इज की शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है. इट इज ट्रू ही वॉज मोनार्क. मोनार्क मीन्स कि उसका ही रूल चलता है, किंग का ही रूल चलता है. सो किंग रूल्स, इसका मतलब है ये ट्रू है, ये सच बात है कि वो राजा है और उसके ही रूल्स चलते हैं. वो एक क्राउन, मतलब कि ये ताज
पहनता है, बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक। मतलब उसका दिल बहुत ही ज्यादा लाइक कह सको कि उसका वो ट्रस्ट, वो फेथ वो लूज कर रहा है, एंड उसका जो दिल है वो धीरे धीरे बैठना शुरू हो गया, उसका दिल टूटना शुरू हो गया। For he had been trying to do a great deed, तो वो क्या बोल रहे हैं, for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but could not succeed, and so he became quite sad. तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, for he had been trying to be a great deed का मतलब क्या है कि वो जो है कब से ट्राई ट्राई करी जा रहा है किंग, एक कुछ ग्रेट डीड करने का। डीड मतलब कि कुछ ऐसा काम करने का, वर्क, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ग्रेट महान काम करने का, टू मेक हिज पीपल ग्लैड। ग्लैड मीन्स हैप्पी, ठीक है, कि उसके उसकी जो प्रजा है वो खुश हो जाए, टू मेक हिज पीपल हैप्पी। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उसने बहुत ट्राई करा, बहुत बार उसने ट्राई करा, बट वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सीड मतलब कि टू गेट विक्ट्री, ठीक है, मैं इसके साथ साथ मीनिंग लिख रही हूँ, इफ यू वांट आप लिख भी सकते हो, ठीक है, कि उसको जीत तब भी हासिल नहीं हुई। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया, उदास हो गया। तो यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा है कि किंग ब्रूस जो है स्कॉटलैंड का राजा है, एंड वो बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका है और उसने अपने आप को एकदम से नीचे बिठा लिया है कुछ सोचने के लिए। ऑल्दो हमें पता है कि उसका ही रूल चलता है एंड वो ताज भी पहनता है, बट उसका जो दिल है वो बैठना शुरू हो गया है। एंड वो क्यों, क्योंकि वो काफी कुछ अच्छा करना चाहता है अपनी प्रजा के लिए, सो दैट उसकी प्रजा खुश हो जाए, बट जब भी वो ट्राई करता था वो फेल हो जाता था, वो सक्सेसफुल नहीं होता था, तो इस वजह से वो सैड हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मूविंग नेक्स्ट, he flung himself down in the low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I'll give it all, said he. So उसका मतलब क्या है, he flung himself down in a low despair means, despair means लिख सकते हो आप sadness को, कि उदासी को, कि वो उतना उदास हो चुका है, वो एकदम से नीचे बैठ चुका है। as grieved as man could be, grieved means कि कितना निराश इंसान हो सकता है, सबसे जितना ज्यादा इंसान, सबसे ज्यादा जो निराशा की लेवल होता है वो उसके पास पहुंच चुका था। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, कुछ टाइम के बाद वो वहां पर गया, वहां पर उसने पॉन्डर्ड देयर मीन्स, पॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है कि उसने बहुत ही ज्यादा डीपली सोचा, डीपली थिंकिंग, ठीक है, कि वो उसने पहले अपने आप को बहुत ही ज्यादा निराशा में ले लिया, फिर वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, एंड कुछ टाइम के बाद उसने बहुत डीपली सोचने लग गया, एंड फिर उसने बोला कि मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं इससे हार जाऊंगा, तो इस वजह से अब मैं नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर से गिव अप कर दूंगा। नाउ just at that moment, a spider dropped with its silken, filmy clue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. तो इसका मतलब क्या है कि उसी मोमेंट पे जब उसने सोचा कि वो सब कुछ गिव अप कर देगा, एक स्पाइडर ड्रॉप हुआ, मीन स्पाइडर एक गिरा ऊपर से, ठीक है, विद इट सिल्कन फिल्मी क्लू। क्लू का मीन्स क्या होता है, या इसका क्या मतलब होता है, इसका पूरा लिख लो, डेलिकेट, या इसको लिख दो सॉफ्ट थ्रेड ऑफ स्पाइडर वेब, ठीक है, जो स्पाइडर की वेब होती है ना, उसका सॉफ्ट सा जो थ्रेड होता है उसको बोला जाता है। क्योंकि हमें पता है, जैसे हमने इधर भी देखा कि वो जो है नेट बनाती है, वेब बनाती है, तो उसका ये जो क्लू होता है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट थ्रेड से बना होता है, तो वहां से वो गिर गया। एंड किंग जो है इन द मिड्स, मिड्स मतलब कि इन द मिडल, कि वो सोचते सोचते, क्योंकि वो भी पॉन्डर कर रहा था, डीप थिंकिंग कर रहा था, तो उसके बीच बीच में वो क्या करने लग गया, सोचने लग गया, सॉरी, सोचते सोचते वो स्टॉप हो गया वहीं पर। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि स्पाइडर फिर करता क्या है आगे। Next, towards a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get into the cobweb home, King Bruce not divine। तो अब इसका मतलब क्या है, टुवर्ड्स का मतलब अगेन ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, इसका मतलब होता है इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। सीलिंग डोम मीन्स की डोम मतलब होता है कि जैसे जब सीलिंग हमारी जो कर्व होती है ना, ऐसे कुछ करके सीलिंग कर्व होती है, तो ये काफी ऊंची थी, ठीक है, काफी
ऊपर थी, तो बहुत ही ज्यादा लंबा रास्ता था उसके लिए। एंड इट हंग बाय रोप्स ऑफ फाइन, कि वो इतनी पतली सी, जो ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर भी, ये बिल्कुल पतली सी जो रोप है ना, इसके साथ लटका हुआ था स्पाइडर, दैट हाउ इट वुड गेट इन इट्स कोबवेब होम। इसका मतलब क्या है, कोबवेब का क्या मतलब होता है, जो डस्टी वेब है कवर में, मतलब कि जो वेब है उसका, वहां तक फिर वो कैसे पहुंचेगा, क्योंकि वो तो कर्वी डोम है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा दूर है, तो वो कैसे पहुंचेगा। किंग ब्रूस कुड नॉट डिफाइन। अब किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन मींस कि वो गेस ही नहीं कर पा रहा, ही कुड नॉट गेस कि वो कैसे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो, देखो ये आर्क वाला था तो ये काफी दूर होगा, तो अब तो वो नीचे आ चुका है, तो वो इतनी ऊपर कैसे पहुंचेगा, तो वो ये गेस नहीं कर पा। ठीक है, तो ये देखो, ये किंग यहाँ पर सोच रहा था, सोचते सोचते उसको यहाँ पर ये दिख गया, स्पाइडर दिख गया, आगे बढ़ते हैं। इट soon began to cling and crawl straight up with strong and endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. तो इट soon began to cling and crawl। cling and crawl का मतलब कि, पहले cling का मतलब क्या होता है कि उसको बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ना, कि उसको, उसने, जो स्पाइडर है उसने बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ रखा था। एंड क्रॉल मीन्स रेंगना, जैसे कई चल नहीं पाते ना एनिमल्स, ऐसे स्पाइडर भी नहीं चल पाता, तो वो रेंगता है, क्रॉल करता है। ठीक है, स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडिएवर। अब इधर इसका मतलब क्या, एंडिएवर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, वेट, अगेन, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब कि जो स्पाइडर है वो बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन होके, बहुत ही ज्यादा अपना करेज इकट्ठा करके वो चलने लग गया। बट डाउन इट कम विद स्लिपरी स्प्रॉल। स्प्रॉल का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि इरेगुलर स्पीड है उसकी, तो उस वजह से वो गिरता जा रहा है बार बार। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, मतलब कि वो ऐसे चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, फिर नीचे वो ग्राउंड की तरफ गिरी जा रहा है। ठीक है, ये बताया गया। Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay a little dizzy and faint। तो इसका मतलब क्या, up it ran, जब भी वो नीचे गिरता था वो भाग के ऊपर जाने की कोशिश करता था, मतलब एक भी सेकंड वो वहां पर वो सोचने का टाइम नहीं रखता था कि उसको नीचे बैठना है। ठीक है, टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, अटर मीन्स स्पीक, कि कुछ भी बोलना या कुछ भी कंप्लेंट करने के लिए वो एक सेकंड भी नीचे नहीं खड़े होता था या रुकता था, जब तक वो इतना नीचे नहीं पहुंचता जाता था कि वो यहाँ से नीचे जाते जाते वो गिर ही जाए। ले का मतलब होता है लेट ही जाए। एंड लिटिल डेजी एंड फेंट, डेजी एंड सॉरी, डेजी नहीं, डिजी एंड फेंट। डिजी का मतलब गिर जाना, एंड फेंट मतलब बेहोश हो जाना। तब तक वो चलता जाता है। इट्स हेड ग्रीव स्टेडी, अगेन इट वेंट towards a delicate thread. It had a thread and a road where its feet would tire। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका ध्यान से समझना। इट्स हेड ग्रीव स्टेडी, मतलब कि उसका जो हेड है वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया गिरने के बाद, फिर से वो चलना स्टार्ट कर दिया। एंड उसने एक हाफ यार्ड ही हायर गया होगा, मींस इसका थोड़ा सा ही रास्ता उसने कवर करा होगा। टू वॉस मतलब इट वॉस एक बहुत ही ज्यादा डेलिकेट पतला सा धागा है। इट हैज टू थ्रेड, थ्रेड मीन्स कि आगे बढ़ना। ठीक है, उसको मूव फॉरवर्ड, कि उसको आगे भी जाना है। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, कि वो ऐसा रोड है कि जहां पर उसके जो पैर है वो टायर हो जाएंगे। टायर मतलब कि थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा वो रास्ता है जहां पर उसके जो पैर है वो खुद थक जाएंगे। आगे क्या बोला है, अगेन इट फेल एंड स्लंग बिलो, बट अगेन इट क्विकली माउंटेड टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। तो वो क्या बोलते हैं, फिर से वो गिरा। ठीक है, ये नहीं कि वो दोबारा से दूसरी बार में पहुंच गया, वो फिर से गिरा, फिर से स्वंग मीन्स फिर से वो झूलते झूलते नीचे आ गया। बट अगेन उसने क्विकली माउंटेड, मतलब एक सेकंड भी खराब करते बगैर उसने उसको फिक्स करा और फटाफट से ऊपर चला गया।
टिल अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता गया, कभी स्लो स्पीड से कभी फास्ट स्पीड से। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, तो उसने कितनी अटेम्प्ट्स करी थी? टोटल 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, कितनी उसने करी थी? 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स करी थी। श्योर, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. तो अब क्या बोलता है? श्योरिटी से बोलता है, बिल्कुल पक्का विश्वास से बोलता है, किंग बोलता है कि ये जो फुलिश, मतलब कि ये जो स्टूपिड सी चीज है, स्पाइडर को बोल रहा है कि ये स्ट्राइव मींस कि इतने एफर्ट्स बनाने के बाद, लगाने के बाद भी अगर ये क्लाइम नहीं कर पाई, तो अब तो पूरा ये पक्का हो गया कि अब ये नहीं जाएगी ऊपर, क्योंकि इसने इतने टॉयल्स, मतलब कि मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स, कि उसने इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए तो भी वो ऊपर नहीं पहुंच पाए, मतलब जो स्पाइडर है वो नहीं पहुंच पाया। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, टम्बल्स मीन्स कि अनसक्सेसफुल हो गया, नीचे आता गया, ठीक है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर अहमी, इट इट इज एन एंशियस मिनट, he is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? So इसका मतलब क्या है? अब फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से इंसेक्ट मीन्स, इंसेक्ट किसको बोला गया? स्पाइडर को, कि स्पाइडर फिर से ऊपर गया एक बार। आमी, उसने बोला कि अच्छा मैं, एक ही एंशियस मिनट है। एंशियस मीन्स, एंशियस क्या होता है? जब एक टाइम पे कोई वरी हो या किसी को बेचैन सी फीलिंग आ रही हो, क्योंकि वो एक ऐसा मिनट था जिसमें वो सिर्फ ऐसे, मतलब मान लो उसका ये वेब है, उससे वो इतना दूर था सिर्फ, और यहाँ तक वो पहुंच चुका था। अब ये एक एंशियस मोमेंट था कि बस यहाँ तक पहुंचना है, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि वो सिर्फ एक फुट दूर था अपना कोबवेब डोर से, मतलब अपने खुद के वेब से, ठीक है। ओ से विल ही लूज और विन इट, तो देखते हैं कि क्या वो जीतता है या उसको हारता है। स्टेडीली स्टेडीली, स्टेडीली मीन्स होता है कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली एफर्ट्स लगाकर। इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट, एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट एवरी लास्ट इंच पुट हिम इनटू नेटिव कॉट। तो अब क्या बोलते हैं कि स्टेडीली स्टेडीली, अभी बताया स्टेडीली स्टेडीली का मतलब कि कंटिन्यूसली एफर्ट्स धीरे धीरे लगाकर, एंड इंच इंच कर कर ऊपर जाते जाते वो पहुंच गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन, मतलब कि बोल्ड लिटिल रन, जब वो इतना सा दूर रह गया था सिर्फ, तो उसको भागना पड़ा सो दैट वो पहुंच जाए। तो उसने वहां पर एक भागा भी, वो वहां पर एक लास्ट पिंच पे, तो सो दैट कि वो अपने कॉट में पहुंच जाए, ठीक है, अपने वेब में अंदर पहुंच जाए, ठीक है। ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, मतलब कि अब वो शाबाशी दे रहा है, किंग जो है स्पाइडर को शाबाशी दे रहा है। ऑल ऑनर्स टू दोज़ हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिसअपीयर, he conquered and why shouldn't I? And अच्छा, यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। ऑल ऑनर गोज टू दोज हु ट्राई, तो ये क्या बोल रहे हैं कि सारा का सारा रिस्पेक्ट, सारी की सारी ऑनर, क्रेडिट उनको जाता है जो लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि जो स्पाइडर है देयर डिफाइड, डिफाइड का मतलब कि चैलेंज को उसने क्या करा, उसने चैलेंज को फेस करा। एंड डिस्पेयर का मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट को भी फेस करा। तो डिफाइड का मतलब होता है कि वो जो चैलेंज है, एंड डिसअपेयर का मतलब क्या है? जो सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट है, उसको उसने फेस करा, उसने उसको कॉन्कर करा, उसको हील करा, किया वो। एंड व्हाई शुडंट आई, अगर स्पाइडर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। And gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time he didn't fail. तो वो क्या बोल रहे हैं? एंड गॉसिप्स मतलब कि जो बातचीत होती है, अब जो कि अभी स्टोरी से बातें पता लगी हैं, कि वो पता लगा है कि उसने एक बार और ट्राई करा है, ऐसे ही जैसे वो पहले ट्राई करता था अपनी प्रजा को खुश करने के लिए, जिसमें वो फेल हो जाता था। बट इस टाइम वो क्या कहते हैं? एट टाइम ही डिडंट फेल, वो फेल नहीं हुआ, ही वॉज सक्सीड, वो सक्सीड हो चुका था, वो सक्सेसफुल हो चुका था, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या बेसिक बेसिक बताया गया कि स्पाइडर ने बहुत करेज लिया, जिसमें वो गिरा गिरा, फिर उठा, फिर गया, फिर उसने थोड़ी सी बोल्ड रन ली और वो पहुंच गया। उसने 9 अटेम्प्ट्स लिए एंड वो पहुंच गया। सो उसको जो है देखकर, किंग को खुद अपने आप को देखकर थोड़ा लगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो डू। सो इस वजह से उसने भी करा इस टाइम पर।
फिर उसने भी कोशिश करी एंड जब उसने उसके बाद कोशिश करी आफ्टर सीइंग द स्पाइडर, उस टाइम पर वो जीत गया। एंड इसका पोएम का पोइट कौन है हमारे पास? एलिजा कुक। तो एलिजा कुक ने ये पूरी पोएम लिखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसके अगर आपको आगे ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या इसके बैक एक्सरसाइज चाहिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट एक आपको कमेंट ड्रॉप करना है कि पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर। सो मैं इसकी एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा जाएगा एंड आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इसमें से समझ आया होगा एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।